प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसमें हम त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चनों को कराने चल रहे हैं। त्रिकोणमिति के फार्मूला का हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उस फार्मूले को आप लोग देख करके लर्न कर लीजिए। आज का क्वेश्चन चलिए हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 10.1 के कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं जो कि जो है ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है, कहा कि एक त्रिभुज में कोण बी के समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है, तो त्रिभुज हमने पहले से ही बना लिया। यहाँ पर जो त्रिभुज बनाने का टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, आपका त्रिभुज बना लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी जो आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे क्या करते हैं हम पहले से यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर बी को लिख देंगे, उसके बाद यहाँ आगे ए लिख देंगे, वहाँ सी लिख देंगे, तो आपका ए बी सी क्या हुआ, त्रिभुज तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए देखो यहाँ लिखा है साइन ए कास ए और सेकंड आपका साइन सी और कास सी आपको ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है हल लिख देंगे। अब ए बी बराबर आपको दिया गया है, ए बी का मान कितना दिया गया है आपको 24 सेमी, यहाँ पर 24 सेमी, और यहाँ पर जो है बी सी का मान दिया है 7 सेमी, 7 सेमी लिख देंगे। आपको ए सी निकालना है, ए सी निकालना है आपको, लिखेंगे पाइथन। ए सी आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ए सी क्या है आपका, ये कर्ण है। ए सी आपका क्या है, कर्ण है। ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा जो है। तो कर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। आपको कर्ण निकालना है तो सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए आपको आधार दिया गया है 24 है, यहाँ 24 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब आपका कितना दिया है 7, यहाँ 7 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ से कर्ण आपका कितना है, AC है, तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर 24 में 24 गुण की ये 576 आ जाएगा, और 7 सते 49, तो मिल जाएगा AC बराबर कर्णी में 625। इसका वर्गमूल लीजिए तो AC बराबर आ जाएगा 25 सेमी, अर्थात AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेमी आ गया ये आपका। अब आपको निकालना क्या है, पहला आपको निकालना क्या है, साइन ए। फर्स्ट के लिए आपको क्या चाहिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, देखिए जो कोण लिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो लंब का मान क्या हो गया 7 और कर्ण का मान हो गया 25। इस प्रकार से 7/25 आपका आंसर होगा। और उसके बाद क्या है आपका कास ए लिखेंगे। कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, यहाँ सही संग से नहीं लिखा गया, लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। आधार आप देखो यहाँ कोण ले रहे हैं, काश ये ले, यहाँ ये ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब, और इधर क्या होगा, आधार हो जाएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खास बात यही होती है, जो कोण आप लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है।
और कण कभी नहीं बदलता है, कण आपका वही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा वही होती है। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, नीचे वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा, ये आपका कण हो जाएगा। आधार का मान क्या होगा 24 और आधार का मान 24 और आपका कण का मान कितना 25। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका। और दूसरा आपका दिया गया है, दूसरा कह रहा है सेकंड के लिए, यहाँ दिया साइन सी, साइन सी। अब साइन सी अर्थात क्या होगा, लंब बटे कण, लंब बटे कण। अब लंब का मान कितना होगा, लंब बटे कण लिख देते हैं, लंब बटे कण, लंब बटे कण। अब देखिए जब इस कोण को लेंगे, इस कोण को लिया जाएगा, उसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा और कण ये हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान कितना 24 और कण का मान 25, कण का मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए काश सी, काश सी, काश सी के लिए क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कण, आधार, आधार बटे क्या होता है कण। अब यहाँ पर आधार देखिए, यह कोण जब ले रहे हैं इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, आधार आपका ये हो जाएगा, कण नहीं बदलता है। तो आपका आधार आपका 7 बटे क्या हो जाएगा 25। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।